अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग मार्च इतनी खतरनाक चीज़ क्यों है। हुकूमत मतलब लॉन्ग मार्च को देखती है और हम सब कहते हैं कि लोग आके बैठेंगे और हुकूमत बातें मान जाएगी, और वाकई ऐसे होता है, हुकूमत बातें मान जाती है, अक्सर औकात तो बातें मान जाती है। तो ये क्या वजह है भाई, लॉन्ग मार्च इतनी खतरनाक चीज़ क्यों है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री थी, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च पहले पहले कौन कौन से हुए। टॉप 10 लॉन्ग मार्च आपके सामने रखूंगा, जिससे ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि लॉन्ग मार्च वाकई बहुत इंपैक्टफुल चीज़ होती है। तीसरी चीज़ आपके सामने रखूंगा TLP के लॉन्ग मार्च वर्सेस PTI के लॉन्ग मार्च। इन दो लॉन्ग मार्च में ऐसा क्या फ़र्क है, इनमें ऐसा क्या तब्दीली होती है, ऐसा अलग तरीके से क्या करते हैं जिसकी वजह से हुकूमत इन पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है और इनको लॉन्ग मार्च करने नहीं दिया जा रहा होता। बाकी हर कोई कर सकता है लेकिन इनको मना है, इनको करने नहीं दिया जा रहा होता। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। लॉन्ग मार्च इटसेल्फ है क्या चीज़ और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, एक ही तरह की चीज़ है, बस फ़र्क यह है कि प्रोटेस्ट एक जगह बैठ के किया जा रहा होता है और लॉन्ग मार्च नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि मार्च किया जा रहा होता है। पाकिस्तान में अमूमन ये मार्च फेडरल गवर्नमेंट या इस्लामाबाद की तरफ किया जा रहा होता है और उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा होता है। प्रोटेस्ट का और लॉन्ग मार्च का मकसद तो एक ही होगा, अपनी अपनी डिमांड्स को पूरा करना। अच्छा, सवाल अब पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च करने से या प्रोटेस्ट करने से एकदम फ़र्क क्यों पड़ेगा भाई। हुकूमत अगर ना माने तो ना माने भाई, ऐसा क्या होगा कि हुकूमत को हमारे लॉन्ग मार्च करने से हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। देखिए जी, लॉन्ग मार्च से एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड होता है गवर्नमेंट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ मीडिया अटेंशन मिल जाती है। जो लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है, मीडिया कवरेज कर रहा होता है। इस मीडिया कवरेज की वजह से फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इसे फॉलो करना शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा होता है। जो इस्टेब्लिशमेंट, जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल तबका आप कहेंगे गवर्नमेंट के अंदर, उनके साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उनकी तरफ से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। चौथा प्रेशर स्टेट मशीनरी के ऊपर आ जाता है। हमारी स्टेट है, उसके पास इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं है कि सारे प्रोटेस्ट को ऑल टाइम वो हैंडल कर सकें। स्टेट मशीनरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हमारी जो फेडरल पुलिस है, इन पे एक प्रेशर पड़ जाता है और इस प्रेशर की वजह से वो भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट इनके साथ कोई डील करेगी, इनको उठा के भेजेगी और हमें भी आज़ाद करेगी इस प्रॉब्लम से। पांचवी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आ जाती है इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो हमारा जो बिजनेस सबका है वो भी परेशान हो जाता है कि इस गवर्नमेंट इस तरह क्या हो रहा है। गवर्नमेंट एक क्राइसिस के अंदर आ चुकी है और जो हिस्ट्री पाकिस्तान की गुजरी है, इस हिस्ट्री को देखते हुए तो ये लग रहा होता है कि गवर्नमेंट शायद चली जाए। तो इन प्रोटेस्ट की वजह से जो हमारा बिजनेस सबका है ये बड़ा परेशान हो जाता है और हमारे मुल्क के अंदर आप कह सकते हो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इन शॉर्ट, जब लॉन्ग मार्च हो रहा होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हो रहे होता है। तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए गवर्नमेंट हर वो मुमकिन कोशिश करती है कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो, इनकी डिमांड्स पूरी है, जिस भी तरीके से इनको डिस्पर्स किया जाए और लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश होती है कि लॉन्ग मार्च किसी तरीके से अव्वल तो स्टार्ट ना हो और अगर हो चुका है तो इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री। पाकिस्तान के अंदर टॉप 10 लॉन्ग मार्च जो है मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाता है और अपने डिमांड्स को कैसे पूरा किया जाता है। इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च कितने इफेक्टिव होते हैं और ये करने से गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम फेस करती है और इवेंचुअली जो लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं उनको क्या फ़ायदा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेजर लॉन्ग मार्च जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, जनरल ज़िया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये शिया कम्युनिटी ने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानिब। उनके कुछ मजहबी मकासद थे जो लॉन्ग मार्च करने की वजह से उनके मजहबी मकासद पूरे हो चुके हैं। दूसरा हमने मेजर लॉन्ग मार्च देखा था 1999 के अंदर, 1989। बेनज़ीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद की तरफ पहला लॉन्ग मार्च किया। देखिए जी, ओपनली तो ये कहा जा रहा होता है कि जनरल ज़िया की पहली डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही होती है, लेकिन कहानी तो यही है कि इसके अंदर कुछ मकासद थे और नवाज शरीफ गवर्नमेंट को जो चाहिए था वो मिल चुका उसकी वजह से। तीसरा हमने मेजर लॉन्ग मार्च देखा 1992 के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था इस्लामाबाद की जानिब। नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट थी और इस लॉन्ग मार्च की वजह से उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और नवाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ा। दो कि उनकी गवर्नमेंट वापस सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दी थी, लेकिन लॉन्ग मार्च की वजह से उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व तो हो चुकी थी ना। चौथा लॉन्ग मार्च 1993 के अंदर दोबारा बेनज़ीर साहिबा ने दोबारा लॉन्ग मार्च किया नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इसकी वजह से गुलाम इसहाक साहब जो सदर थे और नवाज शरीफ, इन दोनों को घर जाना पड़ा। बहुत मेजर जो हमने देखा 2007 के अंदर देखा था, लॉयर्स मूवमेंट थी, वो जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट थी। अगर देखा जाए तो 2007 के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं, लेकिन लॉयर मूवमेंट हम कहेंगे, लॉयर्स मूवमेंट की वजह से मुशर्रफ साहब के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि इन दी एंड उनकी गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई और उनको जाना पड़ा। 2008 में मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला जुडिशरी की बहाली के लिए और उनका लॉन्ग मार्च उनको आधे में ही अख्ताम करना पड़ा क्योंकि उनकी डिमांड्स उनके पहुंचने से पहले ही पूरी हो चुकी थी। सातवां हमने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्च देखा 2013 के अंदर। मामा गदीर आए थे अपने 30 बंदों के साथ
दो कि इसके अंदर बंदे बहुत थोड़े थे, लेकिन ये लॉन्ग मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 2000 किलोमीटर वो पैदल चल के आए थे अपनी डिमांड सामने रखने के लिए। डिमांड थी मिसिंग पर्सन के लिए, मिसिंग पर्सन जो लापता अफराद है उनकी बहाली के लिए। खैर उनकी डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये लॉन्ग मार्च आज भी याद रखा जाता है कि मोहम्मद गदीर 30 बंदों के साथ पैदल चलते हुए आए 2000 किलोमीटर। 8वां लॉन्ग मार्च में आपके सामने रखना चाहूंगा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का 2013 के अंदर। देखिए जी, लॉन्ग मार्च के बाद ये प्रोटेस्ट में तब्दील हो चुका और 4 दिन तक वो वहीं बैठे रहे और कहा जाता है कि उनकी नेगोशिएशन जो वो सक्सेसफुल रही, उनके मुतालबात पूरे हो चुके। उनके जो मुतालबे थे उन्होंने जो पहले बताए थे वो तो बड़े डिफरेंट थे, लेकिन उसके बाद कहा ही जाता है कि उनके मुतालबे पूरे हो चुके थे। पता नहीं क्या मुतालबे थे, कैसे पूरे हो चुके, बट वो भी खुश थे, गवर्नमेंट भी खुश थी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जब प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हुआ, वो खत्म हो चुका, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली राजी होना था। 9वां लॉन्ग मार्च में आपके सामने रखना चाहूंगा पीटीआई का लॉन्ग मार्च 2014 के अंदर। 2013 के इलेक्शन के अंदर मुबैना धांधली का इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया, उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और वो लॉन्ग मार्च आज तक पाकिस्तान में याद रखा जाता है। 126 दिन का उसके बाद उन्होंने धरना दिया उस लॉन्ग मार्च के बाद। दो कि उनको ये प्रोटेस्ट अपना एक साने की वजह से खत्म करना पड़ा और उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इटसेल्फ ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि 126 दिन का उन्होंने धरना दिया था। खान साहब अपनी डिमांड तो पूरी नहीं करवा सके थे, लेकिन इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बैकडोर तो यही कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट पावर थी वो बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ चुकी थी, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कमज़ोर हो चुकी थी। 10वां और इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्च में आपके सामने रखना चाहूँगा वो TLP का था। TLP वाले जब आए थे और उसके बाद उन्होंने फैज़ाबाद ब्लॉक कर दिया था, 20 दिन के लिए फैज़ाबाद ब्लॉक रहा था। इन दी एंड उनकी डिमांड्स भी पूरी हो चुकी थी। तो ये थी वो टॉप 10 लॉन्ग मार्च में आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अंदर इमरान खान साहब का लेटेस्ट जो लॉन्ग मार्च हुआ ये मैंने नहीं रखा, और बाकी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर नहीं रखे वो अगली वीडियो के लिए मैंने रखे हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान जो 10 मेजर इवेंट गुजरे हैं, प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च जो गुजरे हैं, उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फिल वक्त के लिए 1980 से लेकर 2018 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट आपके सामने में रख लिए। ऐसे जब लॉन्ग मार्च क्रिएट किए जा रहे थे तो गवर्नमेंट पे कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आइए बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है TLP का लॉन्ग मार्च वर्सेस इमरान खान का लॉन्ग मार्च। देखिए जी, कॉमन चीज तो इन दोनों के अंदर यही है कि इनके जो प्रोटेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहती कि ये दो जमातें हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करें। उसकी खास वजह ये है कि ये लोग जो अपने डिमांड पे बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं। इनकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होती ये उठते नहीं है, अपना लॉन्ग मार्च को प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद बैठे रहेंगे जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। इसकी वजह से कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ये लोग हमारे खिलाफ आके बैठे हैं। डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस के अंदर तो यही है कि PTI जो है पाकिस्तान के लार्जेस्ट पॉलिटिकल जमात है करंटली। सबसे ज़्यादा मेंबर्स उनके हैं, बहुत ज़्यादा वोट बैंक है उनका, बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब की बात पे, इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। इमरान खान साहब की एक कॉल पे बहुत ज़्यादा लोग निकल जाते हैं। जलसे तो आप सबने उनके देख लिए होंगे, जलसे में तो नो डाउट बहुत ज़्यादा तादाद आती है, लेकिन उनके लॉन्ग मार्च और उनके प्रोटेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अवाम ने आना शुरू कर दिया है। इटसेल्फ ये एक बहुत ज़्यादा सिंबल है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इमरान खान साहब जब अपना लॉन्ग मार्च कॉल करते हैं तो PTI कभी भी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं कर रही होती है। वो इटसेल्फ उनका स्टांस यही होता है कि हम इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को अब घर जाना चाहिए, गवर्नमेंट निकल जाए और अब इलेक्शन करवाएं। यूजुअली उनकी डिमांड मेनली तो यही होती है कि इलेक्शन करवा दिया जाए, इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए। दूसरे एंड पे TLP जो है वो गवर्नमेंट के रेट को तस्लीम कर रही होती है, गवर्नमेंट को मान रही होती है, लेकिन अपने डिमांड सामने रख रही होती है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट तुम करो लेकिन मर्जी हमारी मानो। तीसरा डिफरेंस आप ये देखेंगे कि PTI के अंदर आपको मिडिल क्लास नजर आएगी, अपर मिडिल क्लास नजर आएगी, एलीट क्लास भी आपको नजर आएगी। PTI जब अपने प्रोटेस्ट कॉल करती है, अपने धरने कॉल करती है, इवन दो PTI के जलसे आप देख लें, आपको वहाँ पे खवातीन नजर आएंगी, आपको वहाँ बच्चे नजर आएंगे, फैमिलीज नजर आएंगी, वहाँ पे आपको ये सिस्टम नजर आ रहा होगा। दूसरे एंड पे TLP आपको वहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे, एक खास एक जमात के लोग नजर आ रहे होंगे, ज्यादातर आपको मर्द हजरात नजर आ रहे होंगे। जब ये अपने प्रोटेस्ट कॉल कर रहे होंगे तो सबके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे। इटसेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डराया उस चीज से जा रहा होता है। दो के वो तादाद में बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन हमने ये देख लिया कि जब उनके लॉन्ग मार्च और उनके जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो स्टेट मशीनरी उनको रोकने में बहुत ज्यादा नाकाम होती है। अगर वो वायलेंट हो जाए तो गवर्नमेंट को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड PTI जो है वो अगर वायलेंट हो भी जाए तो गवर्नमेंट उनको हैंडल कर सकती है, अगर तो उनकी तादाद ज़्यादा ना हो। चौथा डिफरेंस आप देखेंगे TLP जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जमात है। TLP आपको पॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर आपको नजर नहीं आएगी, सियासत की वो बातें नहीं कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर आपको इस्लामी वजूहात के ऊपर नजर आएंगे। बहुत कभी कभार वो निकलते हैं और एकदम से निकलते हैं। ऑन दी अदर हैंड PTI जो है वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन आपको हर पॉलिटिकल इवेंट में, ऑब्वियसली एक सियासी जमात है, आपको पॉलिटिकल इवेंट्स में हर पॉलिटिकल चीज़ पे वो बोलते हुए नजर आ रहे होंगे। इन डिफरेंसेस के साथ मेन चीज़ आप ये नोट कर लें कि जब भी ये दोनों जमातें अपना प्रोटेस्ट कॉल करेंगी तो आपको यही नजर आ रहा होगा, गवर्नमेंट हमेशा यही कोशिश करेगी या तो ये प्रोटेस्ट कैंसिल करे किसी तरीके से, या आपको गिरफ्तारियां नजर आएंगी, आपको यही स्टेट मशीनरी यूज होती नजर आ रही होगी। नजर यही आएगा कि इमरान खान साहब को या TLP को, इनको तो प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा होगा। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे उन्होंने TLP को इन आखिरी दिनों में प्रोटेस्ट नहीं करने दिए, उनको लॉन्ग मार्च नहीं करने दिए। उनके अलावा आपने देख लिया होगा, उसके अलावा 2022 के अंदर इमरान खान साहब के अगेंस्ट 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने
देखे हैं। फजलुर रहमान साहब ने किया, पीपल पार्टी ने किया, नून लीग ने किया, इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल नहीं रोका। चौथा लॉन्ग मार्च हम इसी साल देख रहे हैं, पीटीआई कर रही है नून लीग की और पीपल पार्टी कोalition गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसको भरपूर तरीके से रोका गया। इमरान खान साहब ने एक और कॉल दी हुई है, वो दोबारा आने की बात कर रहे हैं। 1 तारीख को देखते हैं अब इमरान खान साहब आते हैं कि नहीं आते, इसके ऊपर एक अलग सी बात होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो लॉन्ग मार्च उनके अगेंस्ट हुए थे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।